आपके एग्जाम में पुस्तक से भी सवाल पूछे जाएंगे, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ एक क्वेश्चन है कि रामायण की रचना किसने किया है। तो आप थोड़ा ये समझने का प्रयास कीजिए रामायण है क्या। क्या रामायण किताब है, रामायण उपन्यास है, रामायण महाकाव्य है। तो रामायण न तो किताब है साहब, न उपन्यास, और एक प्रकार की महाकाव्य है। और आप वेद पढ़िएगा तो हमें वेद में पढ़ने के लिए मिलता है कि महाकाव्य की संख्या 2 है ना। महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2 है। ये हो गया आपका महाकाव्य, महाकाव्य। और महाकाव्य की संख्या कितना है? 2 है। और 2 महाकाव्य में एक आपका हो गया महाभारत, महाभारत, और दूसरा हो गया रामायण, रामायण। ये ध्यान दीजिएगा, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2 है, जिसमें एक महाभारत हो गया और दूसरा हो गया रामायण। लेकिन सबसे बड़ा महाकाव्य जो है ना वो महाभारत है। तो भाई 2 गो है, ये है। जब महाभारत बड़ा हो गया, रामायण छोटा हो गया। अब देखिएगा महाभारत की अगर बात किया जाए तो महाभारत का प्राचीन नाम है साहब, इसका प्राचीन नाम मतलब महाभारत का पहले नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। तो रामायण का रचना वाल्मीकि जी ने किए थे। रामायण का रचना वाल्मीकि जी किए थे। और वाल्मीकि जी रामायण संस्कृत भाषा में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत भाषा में। अब जब मुगल वंश का राजा अकबर बना तो ये अकबर रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया। तो यहाँ पे सवाल पूछेगा आपसे कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। लेकिन रामायण को, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ है तो महाभारत के भी फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ है। अब सवाल है कि ठीक है सर, अगर रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ है, रामायण का फारसी में अनुवाद किया था किसने? तो रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया है? बदायूनी ने किया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में हुआ है और किसने किया है। तो शासनकाल पूछेगा तो अकबर बोलना है, लेकिन आदमी का नाम पूछे तो बदायूनी बोलना है। अब देखिए रामायण को तमिल में अनुवाद किसने किया? तो रामायण को तमिल में अनुवाद किया है कंबन। अब देखिए रामायण में अगर कुल श्लोकों की संख्या पूछे कि रामायण में कुल कितने श्लोक है, तो रामायण में टोटल 24,000 श्लोक है। बल्कि महाभारत में लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक है, तो इसमें तो ज्यादा हो जाएगा। तो रामायण में कुल श्लोकों की संख्या 24,000 है। बल्कि रामायण जो आपका हिंदी में जो है वो रामचरितमानस है। अब संस्कृत वाले रामायण को न बोलते हैं, संस्कृत में जो है वो रामायण है, लेकिन हिंदी में जो है वो क्या है? रामचरितमानस। तो कह रहा है कि रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास लिखा है। और तुलसीदास रामचरितमानस ही नहीं बहुत सी किताबें लिखे हैं। हम इसका एक ट्रिक भी दे देते हैं आपको, थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे तुलसीदास कौन कौन सी किताब लिखे हैं उसका ट्रिक है, राम कवि 2 है, राम कवि 2 है, राम कवि 2 है। मतलब तुलसीदास एक अच्छे राइटर थे, एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे लेखक थे। तो तुलसीदास बहुत से किताब लिखे हैं। जैसे इसका ट्रिक क्या है? राम कवि 2 है। ये हो गया राम, राम से हो गया राम चरित, हाँ राम से हो गया रामचरित मानस, हाँ राम से हो गया रामचरित मानस। और का से हो गया आपका कविता वाली, कविता वाली, कविता वाली। अब 20 से हो गया विनय पत्रिका, 20 हो गया विनय पत्रिका, 20 हो गया विनय पत्रिका। और 2 से हो गया आपका दोहावली, 2 से क्या हो गया? दोहावली हो गया, दोहावली हो गया। और फिर है न है, तो है से हो गया हनुमान चालीसा, है से क्या हो गया? हनुमान चालीसा हो गया, है से हो गया हनुमान चालीसा। समझे बात को? तो तुलसीदास अगर रामचरितमानस लिखा है तो तुलसीदास ने लिखे थे कविता वाली, विनय पत्रिका, दोहावली और हनुमान चालीसा, यानी बहुत सी किताब लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा हुआ है साहब कि रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास। अब कह रहे तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन, का मतलब उसके समय के आदमी। फिर हनुमान चालीसा कौन लिखा? तो तुलसीदास। कविता वाली किसने लिखा? तो तुलसीदास। दोहा वाली किसने लिखा? तो तुलसीदास। वो तो ट्रिक में भी था। चलिए अब आगे की बात करते हैं।
आगे समझने का प्रयास करते साहब। अब यहाँ पे कह रहा ऊपर में दिख वीडियो में आ रहा है वाला फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऊपर में क्या बोल रहा है, जो ऊपर में कह रहा है कि हार्ट लैंप पुस्तक का लेखक कौन है। पहले तो ये देखिएगा, ये करंट क्वेश्चन है, ये 1-2 महीने पहले किताब अभी किया था, नया क्वेश्चन है, ये 2025 का बुक है। तो कभी कभी देखते हैं एग्जाम में नए क्वेश्चन, नए बुक डाल देता है, जो भी मार्केट में नया बुक आता है ना वो भी डाल देता है। ये 2025 का बुक है। तो कह रहा हार्ट लैंप पुस्तक का लेखक कौन है। तो हार्ट लैंप पुस्तक का लेखक है साहब बानू मुश्ताक। अब इसको याद रखिएगा, शायद आने वाले एग्जाम में कैंट में डाल दे। फिर आगे कह रहा है कि इलियट और ओडेंस पुस्तक का लेखक कौन है। इसका लेखक कौन है, होमर। ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। ये तो थोड़ा फेमस क्वेश्चन है, दास कैपिटल से ऐसे भी सेट वगैरह मारते होंगे तो उसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। देखिए साहब कह रहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, क्योंकि 12 अगस्त के दिन ही डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 ईस्वी को, तमिलनाडु के सियाल में हुआ था। तमिलनाडु में कहाँ हुआ था, एक जगह है सियाल, तो सियाले में हुआ था। ये सियाल पड़ता है तमिलनाडु में। यहाँ पे यही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तक दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके जन्मदिन पर 12 अगस्त को पुस्तक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। इनको हम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहते हैं। पुस्तकालय को शिक्षा के रूप में या पुस्तकालय को साइंस के रूप में लाने वाला अगर कोई भारतीय व्यक्ति है तो यही व्यक्ति है साहब। ठीक है, डॉक्टर R.S. रंगनाथन का जन्म कब हुआ था, 12 अगस्त 1892 को हुआ था। इनका जन्म सियाल में हुआ था, याद रखिएगा। सियाल कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। खास बात यह है कि इनका गांव का नाम सियाल है और इनका नाम भी सियाले से शुरू होता है साहब, समझे ना, सियाल राम मृत रंगनाथन इनका पूरा नाम है। तो कभी कभी पूछ देगा ना कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका गांव और नाम सेम है, तो वो कौन है, S.R. रंगनाथन। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लाइब्रेरी विज्ञान का जनक कौन है, तो डॉक्टर R.S. रंगनाथन। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय लाइब्रेरी विज्ञान का जनक कौन है, तो डॉक्टर R.S. रंगनाथन। भारत में लाइब्रेरी यही लेकर आया था। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में। चलिए अब आगे आइए। फिर कह रहा, ये तो यही हो गया। फिर कह रहा कालिदास, कह रहा कालिदास कौन कौन सी किताबें लिखे हैं, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है साहब, रघु कुमार ऋतु की आशा में, रघु कुमार ऋतु की आशा में, रघु कुमार ऋतु की आशा में। अब कालिदास कौन कौन से किताब लिखे, उसका ट्रिक क्या है, रघु कुमार ऋतु की आशा में। इच्छा है तो आप रट के भी याद कर सकते हैं, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, रघु कुमार ऋतु की आशा में। देखिए यहाँ पे आप लिख दिए रघु ना, रघु से हो गया रघुवंशम, रघुवंशम मतलब रघुवंशम पुस्तक का लेखक कौन है, कालिदास। फिर कुमार न हो गया, ये हो गया कुमार, तो कुमार से हो गया कुमार संभम, कुमार संभम का लेखक कौन हो गया, कालिदास। ऋतु से हो गया साहब, ऋतु से हो गया ऋतु संहार, ऋतु से क्या हो गया, ऋतु संहार हो गया। फिर हो गया ऋतु। अब साइलेंट है आशा, आशा से हो गया साहब अभिज्ञान शकुंतलम, आशा से क्या हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम। और लास्ट में मेघदूत है, तो मेष हो गया, सॉरी मेष हो गया मेघदूत, मेष से क्या हो गया, मेघदूत हो गया। तो कालिदास कौन कौन से किताब लिखे हैं, उसका ट्रिक क्या है, रघु कुमार ऋतु की आशा में, रघु से रघुवंशम, कुमार से कुमार संभम, ऋतु से ऋतु संहार, आशा से अभिज्ञान शकुंतलम, मेष से मेघदूत। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, समझ ना। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ना साहब, इसमें मौर्य वंश का चर्चा किया गया है। और अब पढ़े होंगे हमारा देश का नाम भारत रखा गया है, तो किसके नाम पर रखा गया है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की बेटा भरत के नाम पर रखा गया हमारा देश का नाम भारत। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक है, इसमें राजा दुष्यंत
और शकुंतला की प्रेम कथा को दर्शाया गया है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, तो आपको बोलना है अभिज्ञान शकुंतलम। और राजा दुष्यंत और शकुंतला कहीं बैठा था भरत, जिसके नाम पर हमारा देश का नाम रखा गया भारत। लेकिन ये विवादित मैटर है, क्योंकि जैन धर्म वाले को मानना है ना कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो ऋषभ देव थे, उनका भी बेटा का नाम था भारत, उन्हीं का नाम पे रखा गया हमारा देश का नाम भारत। तो अगर आपसे पूछेगा तब बोलना है अभिज्ञान शकुंतलम वाले, लेकिन फरमा के पूछेगा कि जैन धर्म के अनुसार, फिर बोलना है ऋषभ देव वाले। चलिए अब आगे आइए। अब देखिए, अब कह रहा है कि कालिदास कौन कौन से पुस्तक लिखा, तो सारा पुस्तक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो ट्रिक में था। देखिए, कालिदास गुप्त वंश के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास का संबंध किस काल से था? गुप्त काल से था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ये किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। अब आगे आइए, देखिएगा आगे क्या कह रहा है। जो मुंशी प्रेमचंद्र कभी आप नाम सुने होंगे, नाम सुने हैं ना? मुंशी प्रेमचंद्र कौन कौन सी किताबें लिखे हैं? अब इसका भी एक ट्रिक है, ट्रिक के भी माध्यम से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्रिक है साहब, सोनी, इसका ट्रिक है, अरे भाई, सोनी मैं गब्बर गोर हूं, सोनी मैं गब्बर गोर हूं। तो सो से हो गया सोजे बतन, सो से क्या हो गया? सोजे बतन, सोजे बतन। और नी से हो गया साहब निर्मला, नी से हो गया निर्मला। और फिर आपका मैं से हो गया मैदान वफा, मैं से क्या हो गया? मैदान वफा हो गया। और गबन है, ग से हो गया गबन, गबन। और फिर इधर र हो गया, तो र से हो गया रंगभूमि, र से क्या हो गया? रंगभूमि हो गया साहब। और फिर गो से हो गया, गो से हो गया गोदान, गो से क्या हो गया? गोदान हो गया, गोदान हो गया। गो से हो गया गोदान, गो से क्या हो गया? गोदान। एक कर्म भूमि भी लिख लीजिएगा, ठीक है, कर्म भूमि भी यही लिखे हैं, समझे, कर्म भूमि भी यही लिखे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद कौन कौन सा किताब लिखे, उसका ट्रिक क्या है? सोनी मैं गब्बर गोर हूं। तब सो से हो गया सोजे बतन, नी से हो गया निर्मला, मैं से हो गया मैदान वफा, गा से हो गया गबन, और रा से हो गया रंगभूमि, गो से हो गया गोदान। एक कर्म भूमि भी है। अब इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे यहां से भी देख लीजिए, सब लिखा हुआ है, गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, वरदान, मंगल सूत्र, ये सब किताबें। कुछ ऐसी भी किताब है जो ट्रिक में था, जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है जो ट्रिक में नहीं है, डबल याद हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन सा है? महात्मा गांधी कौन कौन सी किताबें लिखे हैं? देखिए, महात्मा गांधी की बात करते हैं, एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो ये जो किताबें हैं उसमें महात्मा गांधी की जीवनी है साहब, ये महात्मा गांधी खुद लिखे हैं, अंग्रेजी में भी लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं, इसका राइटर ये खुद है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। एक किताब इनका हिंद स्वराज, ये 1909 में महात्मा गांधी लिखे थे। एक और किताब है स्वास्थ्य स्वास्थ्य की कुंजी, मेरे सपनों का भारत। तो यहाँ महात्मा गांधी के 4 किताब का हम चर्चा किए हैं। इसमें एक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दूसरा है हिंद स्वराज, तीसरा स्वास्थ्य की कुंजी, और चौथा मेरे सपनों का भारत। अब देखिएगा, यहाँ पे महात्मा गांधी की चर्चा है कि भाई महात्मा गांधी का पूरा नाम अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी का, दिक्कत है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो इनके जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। देखो, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। ये जो पोरबंदर जो है ना, वो महात्मा गांधी का जन्म स्थान। ये बात सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुदामा कृष्ण के मित्र थे, सुदामा का भी जन्म पोरबंदर में हुआ है।
तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में, सुदामा का जन्म पोरबंदर में, कस्तूरबा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ। पोरबंदर का प्राचीन नाम पहले सुदामापुरी था। अगर पोरबंदर का भी हिस्ट्री निकालिएगा तो पोरबंदर का पुराना नाम क्या है? सुदामापुरी है। तो पोरबंदर में सुदामा का जन्म हुआ था, जो कृष्ण के मित्र थे, और पोरबंदर में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ। पोरबंदर में ही आपका कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ। एक चीज और देखिएगा, जब कृष्ण भगवान मुसीबत में पड़े थे तो सुदामा के पास गए थे, और सुदामा के ही कहने पर कृष्ण भगवान ने गुजरात में द्वारका नगर बसाए थे। चलिए आगे, इनका पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1947 ईस्वी को। मृत्यु कहाँ हुआ था? बिरला मंदिर, नई दिल्ली। बिरला मंदिर, नई दिल्ली। बिरला मंदिर मत बोलिए, बिरला हाउस था, वो घनश्याम दास बिरला का निजी संपत्ति था। अब ध्यान देखो, इनका नारा क्या था? करो या मरो। ये नारा कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे जी, करो मरो का नारा। इनका स्मारक कहाँ है? राजघाट। इनका स्मारक कौन बनाया है? बानूजी भुट्टा ने बनाया है साहब। इनका जो स्मारक है वो कौन बनाया है? बानूजी भुट्टा ने बनाया है। इनका स्मारक यमुना नदी के तट पे है, दिल्ली में। चलिए अब आगे आते हैं, देखिएगा आगे। फिर आगे कह रहा है ना, आगे कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर। अब शेक्सपियर का नाम सुने होंगे। विलियम शेक्सपियर कौन सा किताब लिखा था? तो मैकबेथ, हेमलेट, जूलियस और सीजर, ये 4 बुक है। उसका लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर है। फिर कह रहा है कि R.L. स्टीवेंस द्वारा रचित पुस्तक कौन है? मिस्टर हाईवे। फिर अष्टधाई पुस्तक का लेखक कौन है? पाणिनि। बैक टू मैथुसला पुस्तक का लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। द वन क्रिकेट, ये तो 2025 का किताब है साहब। द वन क्रिकेट पुस्तक का लेखक कौन है? शेखर धवन है। बुद्ध चरित्र का पुस्तक का लेखक कौन है? अश्वघोष। बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा गया है? बौद्ध चरित्र को कहा गया, पढ़े है ना? बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता? बौद्ध चरित्र को। अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबारी था। किसके दरबारी था? कनिष्क के दरबारी था। इसको बौद्ध चित्र बोलेंगे, बुद्ध चित्र नहीं बोलेंगे, बौद्ध चित्र। इसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का रामायण। समझ ना? हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए, कुछ कटा है, अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन कट गया। देखिएगा ऊपर दिख रहा है ना, कह रहा कि द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक का लेखक कौन है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है ना? अभी अमेरिका में रहते हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक का लेखक, अरे दुनिया की क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन। कह रहा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर कौन कौन सा पुस्तक लिखा है? देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत से पुस्तक लिखे हैं। गीतांजलि है, चंडालिका है, चित्रगंधा है, गोरा है, गार्डनर है, हंग्री स्टोन है, पोल डांसर है, पोस्ट ऑफिस है। ये सारा का सारा किताब कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सी किताब लिखे? गीतांजलि हो गया, चंडालिका हो गया, गोरा हो गया, शेषर हो गया, शेषर कविता हो गया, चित्रगंधा, पोस्ट मास्टर, हंग्री स्टोन, घेरे भैरे, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, द कोर्ट आंसर। ये सारे के सारे किताब कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 7 मई 1891 ईस्वी को। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1891 ईस्वी को हुआ था। फिर कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता हुगली नदी के तट पे है, पता है ना? कोलकाता किस नदी के तट पे है? हुगली नदी के तट पे है। ठीक है ना? टैगोर की पहली कहानी कौन थी? भक्त का जीवन। टैगोर की पहली प्रकाशित कविता कौन सी थी? तो अभिलाष। क्या है? अभिलाष। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें कहा था, सूरज को डूब जाने पे तुम आंसू बहाओगे, ये आंसू भरी आंखें सितारे कैसे देख पाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? यानी रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत सी किताब लिखे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बेहतर किताब कौन निकला? उनकी जिंदगी का सबसे बेहतर किताब था साहब गीतांजलि। उनकी जिंदगी का सबसे बेहतर किताब कौन था? गीतांजलि था। इसी किताब को तो लेकर 1913 में इनको नोबेल दिया गया साहब, दिया गया ना, नोबेल दिया गया। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है?
रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक पुस्तक लिखे थे गीतांजलि, इसी पुस्तक को लेकर 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर की किस कृति को लेकर नोबेल मिला? तो गीतांजलि को लेकर। किसको लेकर मिला? गीतांजलि को लेकर। और हमारा जो जना गण मन है किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला था? 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान कब लिखा? भारत का राष्ट्रगान लिखा, उसका नाम क्या है? जन गण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर दो देश का राष्ट्रगान लिखा है, भारत का भी और बांग्लादेश का भी। भारत का जो लिखा है वो है जन गण मन, बांग्लादेश का जो है अमर सोना बांग्ला है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनका एक शिष्य था, उनका जो शिष्य है ना, वो श्रीलंका का राष्ट्रगान लिख दिया है, जिसका नाम है नमो नमो माता। चलिए आगे। गीतांजलि की कविताएं किस विषय पर आधारित है? तो भक्ति, प्रकृति और आत्मा। टैगोर किस भाषा के साहित्यकार थे? तो वो बंगाली भाषा के साहित्यकार थे। टैगोर ने किस भाषा में गीतांजलि का अनुवाद किया था? तो किस भाषा में किया था? अंग्रेजी में किया था। टैगोर द्वारा रचित उपन्यास का नाम बताइए, कौन सा उपन्यास लिखा है? कौन उपन्यास है? गोरा। टैगोर द्वारा रचित नाटक कौन है? डाकघर। और टैगोर का प्रसिद्ध चित्रकला रुचि कब शुरू हुई? जीवन के अंत समय में सहा। टैगोर का मृत्यु कब हुआ? 7 अगस्त 1941 को। 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन हो गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में।